चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के वर्ग 10वीं का गणित का विषय फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स पे पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को 1 बाय 1 क्वेश्चन डिटेल से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और सारे वीडियोज हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल VREC इंग्लिश क्लासेस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक डिस्कस करेंगे ताकि ये चैप्टर समझ में बिल्कुल आवे, है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है ना। गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है और इसे जो है n से सूचित किया जाता है। और प्राकृतिक संख्याएं को नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है और इसे n से सूचित किया जाता है। गिनती की सभी संख्याएं, इसका जो समूह होगा 1 2 3 4 5 ... तो इसके बारे में हम लोग ग्राफ पे भी समझेंगे। और यहाँ पे देखेंगे प्राकृतिक संख्या जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित है, अनंत है। जितना हम लोग चलेंगे चलते रहेगा, इसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। और इसको ग्राफ पे समझेंगे। पहले प्राकृतिक संख्या समझ लिए, उसके बाद फिर पूर्ण संख्या देखते हैं। चलिए पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या को होल नंबर्स कहा जाता है। इंग्लिश में उसको होल नंबर्स कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। फिर से एक बार देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। और इसे हम लोग पूर्ण संख्या को W से सूचित करेंगे, है ना। और इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, इसलिए होल नंबर का W फर्स्ट लेटर लिए हुए हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या का समूह जो 1 2 3 4 ... था, इसी में अगर शून्य को भी हम शामिल कर दिए तो ये होल नंबर कहलाया, है ना। चलिए इसको हम लोग ग्राफ पे समझते हैं। ग्राफ पे समझने से पहले हम लोग पूर्णांक भी देखेंगे। चलिए देखिए, पूर्णांक को इंटीजर्स कहा जाता है, INTEGERS, इंटीजर्स। यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांक का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांक को Z द्वारा निरूपित करते हैं हम लोग, है ना। पूर्णांक को Z के द्वारा निरूपित करेंगे। और यहाँ पे बताया गया कि पूर्ण संख्या के समूह कौन सा है? 0 1 2 3 4, ये है
और इसी में से ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 ये सभी को मिला देने से पूर्ण संख्या बनती है। अब हम लोग इसको ग्राफ पे समझेंगे। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा जो होता है, हम लोग यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। गिनती की सभी संख्या जैसे 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हुई, है ना। ये सभी नेचुरल नंबर हो गया, यहाँ से ये नेचुरल नंबर हो गया। और प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी अगर हम लोग शामिल किए तो ये पूर्ण संख्या हो गई। तो यहाँ से हम लोग इसको होल नंबर बोले। चलिए अब अगला जो हम लोग बताए पूर्णांक, इंटीजर्स, यानी कि पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर ऋणात्मक को भी ऐड किया जाए तो ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इस प्रकार से चलते हुए चला जाएगा, है ना। तो ये जो कहलाया ये कंप्लीट जो कहलाएगा यही इंटीजर हुआ, है ना। इंटीजर पूर्णांक कहलाया। अब हम लोग यहीं पे समझेंगे पूरी बारीकी से। ये साइड जो हम लोग का है ये दायां साइड है, दायां पक्ष इसको बोलेंगे और इसको बायां पक्ष, यानी इसको राइट साइड बोलेंगे और इसको लेफ्ट साइड। चलिए समझते हैं। अगर हम लोग ये जो मूल संख्याएं जो होता है यहाँ पे ओरिजिन जो है, एक समझिए मूल बिंदु जो है जहाँ से हम लोग इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, तो 0 से अगर हम लोग राइट साइड बढ़ते हैं, है ना, 0 से अगर राइट साइड बढ़ेंगे तो वो इंक्रीज करेगा, बढ़ते हुए चला जाएगा। मतलब राइट साइड जा रहे हैं मतलब हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब सही पोजीशन पे जा रहे हैं। तो 0 से अगर राइट साइड चलेंगे तो इंक्रीज करेगा। जैसे 0 से राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 इंक्रीज करते हुए हम लोग चले गए। और 0 से अगर लेफ्ट साइड चलते हैं तो वो डिक्रीज करेगा, मतलब घटते हुए चला जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पे ही हम लोग समझेंगे कि 0 से 4, है ना, यानी कि यहाँ पे एक चीज समझेंगे, -3 बड़ा है या 2 बड़ा है, इसको कंपेरिजन करना होगा। थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे सबको कि -3 बड़ा है या 2 बड़ा है। तो हम लोग अभी तुरंत बताए कि 0 से अगर लेफ्ट साइड चलते हैं तो वो घटेगा यानी कम होगा, और 0 से राइट साइड चलते हैं तो वो बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माइनस लगा है, इसका मतलब 0 से कम है, और 2 है मतलब 0 से बड़ा है। बड़ा है मतलब 2 क्या हो गया, बड़ा है ना। अगर ये तो बहुत आसान है, 3 है कि बड़ा 2 है, 3 है बड़ा कि 2 है, क्योंकि ये भी इसका साइन जो है ये भी प्लस है और इसका साइन ये भी प्लस है। दो संख्याओं को अगर हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं तो दो संख्याएं हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 और 2, और दोनों संख्या पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या मतलब जिसमें प्लस लगा हो, जिसमें सभी में क्या लगा है, प्लस लगा है, और यहाँ से ये सभी क्या है, धनात्मक संख्या है। 0 नहीं, सिर्फ 1 से बोल रहे हैं, ये धनात्मक संख्या हुआ, और यहाँ -1 से यहाँ इधर लेके ये ऋणात्मक संख्या हुआ, है ना। तो ये ऋणात्मक संख्या, और यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक चलेंगे वो धनात्मक संख्या हुआ, और -1 से इन्फिनिटी तक चलेंगे वो ऋणात्मक संख्या हुआ। अब बात आ गई कि 0 आखिर क्या है।
जीरो ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 बड़ा है कि 2। और इसलिए बात है कि जीरो से इधर बात है 2 और 3। अभी तुरंत बताइए दो संख्या का कंपेरिजन कर रहे हैं, तो मतलब जीरो से आगे बढ़ेंगे तो वो संख्या बढ़ते हुए जाएगा। पहले 2 आया फिर 3 आया तो 3 बड़ा होगा। उसी प्रकार हम लोग ये भी देख रहे हैं कि -3 तो -3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। तो राइट साइड वाला बड़ा होता है, राइट साइड में क्या है 2, संख्या तो बड़ा होगा। चलिए इस ग्राफ को आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए इसको साफ करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रैशनल नंबर्स कहा जाता है। RATIONAL, रैशनल नंबर्स, NUMBERS। यानी परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P, Q दो पूर्णांक है और Q बराबर नॉट जीरो। इसको उदाहरण स्वरूप हम लोग समझेंगे, उदाहरण स्वरूप समझेंगे। देखिए डिफिनेशन आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद कॉपी में भी डिफिनेशन लिख लीजिए और ये जो उदाहरण है यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 1/2 है ना, एग्जाम्पल क्या है 1/2, इसको भी हम लोग क्या किए P/Q के रूप में लिख पाए और Q जो है बराबर नॉट जीरो है ना, Q जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या कहलाएगी परिमेय संख्या। अगला एग्जाम्पल -4/5, तो यहाँ भी वही देख रहे हैं, -4/5 क्या है एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेंगे 0/2 है ना, ये भी देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या है 0 क्या है P है और यहाँ पे 2 क्या है Q और बराबर नॉट है ना, Q है 2, मतलब ये जो नीचे वाले P/Q जो है ये 0 नहीं है। P/Q क्यों बोलेंगे अंश बटे हर है ना, तो यहाँ पे Q जो है हर जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर मीनिंग ही अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे Q बराबर नॉट जीरो, इसका वैल्यू अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे 0/2 का मान क्या होता है 0 है ना, इसलिए ये संख्याएं परिमेय संख्या है। 0 कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। इस प्रकार देखिए आगे, इस प्रकार 0 तथा सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या कहलाती है ना। इस प्रकार 0 तथा सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या कहलाती है। अगला हम लोग समझेंगे, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा है ना, यानी टर्मिनेटिंग होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा यानी टर्मिनेटिंग या अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग हो सकती है ना। अभी जो बताया गया, चलिए इसको हटाते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग समझाते हैं। यानी परिमेय संख्या जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये परिमेय संख्या के बारे में अभी बताया गया कि ये शांत होगा या तो अशांत होगा। वो शांत को बताया गया नॉन टर्मिनेटिंग है ना, और रेकरिंग और रिपीटिंग ये संख्याएं हो सकती है परिमेय संख्या में। ध्यान रखिएगा कि शांत और शांत दोनों होगा परिमेय संख्या में। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देखेंगे 2/5। 2/5 को अगर हम लोग भाग देने की कोशिश करेंगे तो
0.4 आया, तो ये संख्याएं जो है शांत कहलाएगी, टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। और वही परिमेय संख्या हम लोग लेने की कोशिश करेंगे 1/3। ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, 1 को डिवाइड देंगे 3 में, यानी कि 0.3333 डॉट 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 नन टर्मिनेटिंग इसी को बोलेंगे। और अशांत संख्या भी इसी को बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं। रेकरिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये संख्या को रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग 0.3 पे रेकरिंग डालते हैं ताकि ये संख्या बिल्कुल स्थिर हो जाए, है ना। तो परिमेय संख्या में हम लोग देखेंगे अशांत और शांत दोनों होगा। चलिए एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। चलिए अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय संख्या देखेंगे इरेशनल नंबर्स, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर्स, यानी जो संख्या परिमेय नहीं है उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता है ना। डिफिनेशन को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए जल्द से, और उदाहरण स्वरूप हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उदाहरण स्वरूप जैसे √2, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे पाई। चलिए ये सभी जो संख्या है, √2 जो है इसको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, और ये संख्या कैसे संख्याएं होगी? अपरिमेय संख्याएं होगी। और पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो वैल्यू अभी तक जो निकाला गया, जो 22/7 जो बोलते हैं वो परिमेय संख्या में आता है P/Q, और इसी का मान होता है 22/7, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू 22/7 नहीं है। तो इसका हम लोग मान जो लिखेंगे 1.414213 डॉट डॉट डॉट, और पाई का मान जो होगा 3.141592 डॉट 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 डॉट, है ना। तो √2 का वैल्यू जो होगा 1.414213 डॉट डॉट डॉट, मतलब डॉट 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 को मतलब बहुत सारे ऐसे संख्या आएगी जो कि इसका अशांत होगा, है ना। कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। पाई का वैल्यू उसी प्रकार हम लोग अगर देखते हैं तो 3.141592 डॉट डॉट डॉट। तो हम लोग याद करने के लिए बेसिकली जो है √2 का वैल्यू क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इतना याद तो रखना ही होगा। √2 का वैल्यू 1.414 और पाई का मान 3.14। क्वेश्चन में आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, और इसमें हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अनवसानी अनावर्ते, यानी कि नन टर्मिनेटिंग, नन रेकरिंग और नन रिपीटिंग होता है। तो परिमेय संख्या में देखे दोनों चीज होता था, रिपीटिंग, नन रिपीटिंग, लेकिन इसमें अपरिमेय संख्या में जो हम लोग अभी देख रहे हैं इसमें नन रिपीटिंग, नन टर्मिनेटिंग, है ना, नन रेकरिंग होता है। चलिए आगे चलते हैं। वास्तविक संख्याएं, चलिए आप लोग देखिए, कोशिश कीजिए कि आप लोग कॉपी में लिखने की और समझने की ना। चलिए वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स इंग्लिश में बोला जाता है वास्तविक संख्याएं, है ना। और वास्तविक संख्याएं यानी समस्त परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। अभी जो हम लोग परिमेय संख्या देखे और अपरिमेय संख्या देखे, दोनों का संग्रह ही वास्तविक संख्याएं होती है। अर्थात वे सभी संख्याएं जो
या तो परिमेय हो या अपरिमेय वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यह हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ के द्वारा। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं और इसको इरेशनल नंबर IRRATIONALNUMBERS। तो यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की संग्रह को ही हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए कॉपी में। चलिए अगला है एल्गोरिदम, ALGORITHM, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम पहले समझेंगे कहते किसको है। एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर है ना, प्रोड्यूसर को एल्गोरिदम कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रेमिका या लेमा, LEMMA, लेमा। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं, है ना। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन सिद्ध किए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड का भाग लेमा। यूक्लिड का भाग लेमा या विभाजन प्रेमिका या भाग एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए ऐसे अद्वितीय यानी कि यूनिक पूर्णांक Q और R प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चलिए A बराबर BQ प्लस R, है ना। एग्जाम्पल से भी समझेंगे। A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा R, इससे बड़ा क्या होगा B। और यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं Q जो है, यहाँ पे प्रयोग किया गया है A, B, Q और R। यहाँ पे जो Q को जो कहा जाता है भागफल, क्वेश्चंट, QUOTIENT, क्वेश्चंट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं R जो है, R को शेषफल बोला जाता है। शेषफल यानी कि इसको बोलेंगे रिमाइंडर, शेषफल को रिमाइंडर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझेंगे। जैसे एक संख्या कोई भी हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 36 लेते हैं, 36, और इसको हम लोग 36 को भाग देंगे 5 से, है ना। 36 को भाग देंगे, हाँ 36 को भाग देंगे 5 से, या तो ये संख्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 36 और 5, तो बड़ी संख्या कौन सी है 36, इसको हम लोग भाग दे रहे हैं 5 में। 5 7 35, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 1। हम लोग भली बात ही जानते हैं इसको शेषफल बोला जाता है, रिमाइंडर है 1। तो उसी प्रकार यहाँ पे इसको A बोला गया,
और यहाँ पे ये b हो गया और ये q हो गया, यानी कि इसको q बोला गया और इसको r बोला गया। a b यानी कि यहाँ पे q जो हो गया, भागफल अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, भागफल कितना है 7 है ना, यहाँ पे क्या है 7, भागफल मेरा 7 निकला, तो ये भागफल 7 हो गया। और रिमाइंडर जो है 1 है, 1। चलिए एक भाषा से, मतलब ये जो अभी जो हम लोग समझे, इसी से एक फॉर्मूला निकल के आता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना। और यही फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो जो है बड़ा या बराबर होगा, है ना, या जीरो से बड़ा होगा रिमाइंडर, कभी भी माइनस में रिमाइंडर नहीं आता है, और उससे बड़ा होगा बी। और वही फॉर्मूला से हम लोग देख रहे हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल। चलिए इसको लिख लीजिए।